भी दोबारा से सरकार में आई तो अगले 50 साल चुनाव नहीं होगा। संविधान 5 साल में चुनाव की प्रक्रिया को अमल में लाने की अनुमति देता है। वो कह रहे हैं 50 साल चुनाव नहीं होगा, इसका मतलब संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 9 अगस्त 2018 को संविधान की प्रतियां जलाई, संविधान की प्रतियां संसद की नाक के तले जलाई और कहा कि हमारा संविधान मनुस्मृति हम इसे जल्द लागू कर रहेंगे। तब भी हमारे नेता नहीं बोले, जिन्हें आप अपना नेता मानते हो, जिन्हें अपनी पार्टी मानते हो, नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता। यतीन्द्र नाथ गिरी का स्टेटमेंट बताया, उसने कहा कि नई संसद में नई संविधान के साथ प्रवेश हो, और सुनने में आ रहा है कि नई संसद का निर्माण चल रहा है। संविधान खत्म होता है तो आपके पास बचने वाला है क्या? आप बताओ, जब संविधान में अनुच्छेद 340 आज तक ओबीसी के लिए जो लिखा गया है वो लागू नहीं किया गया, तो जब संविधान खत्म कर देंगे तो आपको देंगे क्या? अरे इतिहास गवाह है, इन मनुवादियों ने शूद्र वर्ण में ओबीसी को घोषित किया और ना शिक्षा का अधिकार दिया, ना संपत्ति का अधिकार दिया, ना ही हथियार उठाने का अधिकार दिया। तो संविधान में मिला तो वो संविधान को खत्म ही क्या करेंगे? अगर अधिकारी देने होते तो संविधान को खत्म करने की बात क्यों करते? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर बात अपने चरित्र से सिद्ध की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी के लिए जब अनुच्छेद 340 लिख रहे थे, अनुसूचित जाति के थे उसके, लेकिन बाबा साहब जानते थे मेरे लोग कौन कौन है, क्योंकि भारत में एक प्रचारित कर दिया गया कि अगर जातिगत आधार पर जो शूद्र अति शूद्र के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, वो जातिगत आधार पर नेता प्रचारित किए जाते हैं, और जो मनुवादी नेता वो राष्ट्रीय नेता होते हैं। वो राष्ट्रीय नेता होते हैं, चाहे उन्हें कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन राष्ट्रीय नेता। मायावती है तो चमारों की नेता, अखिलेश यादव है मुलायम सिंह यादव है, लालू यादव है लाल यादवों के नेता, जयंत चौधरी जाटों के नेता बताए जाते हैं ना। यहां निचले लोगों को जातिगत आधार पर बांट दिया, ऐसी बाबा साहब को कहा चमार महारों के नेता। इसलिए ओबीसी को गुमराह किया गया और ओबीसी समझ नहीं पाया कि संविधान में राजा बनाने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा हुआ है। सुनने का काम करे, ताली का जरूरत नहीं है। ये अनुच्छेद 340 में लिखा कि संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। जब ये बात लिखी तो खुद पटेल ने कहा कि ये ओबीसी कौन सा है, तो बाबा साहब ने कहा यही बात मैं डाल देता हूं कि ओबीसी की पहचान करके, पिछड़े वर्ग की पहचान करके उसको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। तो बाबा साहब जब कानून मंत्री पद पर थे तब उन्होंने इस्तीफा ओबीसी के लिए दिया। जब नेहरू सरकार ने सोचा कि ओबीसी को ये डॉक्टर अंबेडकर सरकार में मंत्री पद पर लात मारकर चला गया, ये चुप नहीं रहे, तो बाहर जाकर ओबीसी को जागरूक करेंगे, और ओबीसी अगर नेतृत्व स्वीकार कर लेता है डॉक्टर अंबेडकर का, तो मनुवादी कभी भी शासक भारत के नहीं बन सकते। इससे सावधान होते हुए उन्होंने एक नाटक किया और काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। उसने पूरे देश भर में सर्वे करने के बाद पाया कि 52% ओबीसी है। अगर 52% ओबीसी है तो 52% को अगर 52% उस समय पर मिल गया होता तो भारत का राजा कौन होता? बताओ मुझे। प्रधानमंत्री कौन बनता? हर दूसरा मुख्यमंत्री ओबीसी होता, हर अधिकारी कर्मचारी MP MLA ओबीसी होता। अरे बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दिया, लेकिन उसको धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगा लिया। इसलिए ओबीसी आज केवल पिछलग्गू बना हुआ है, शासक नहीं बन पाया। इसलिए बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से भी ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया। ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी होती आई। अब ये सारा जो धोखेबाजी हो रही है, 131 सांसद SC ST के चुनकर जाते हैं, वो नहीं बोलते, मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं, जमभाई लेने के लिए, केवल उबासी लेने के लिए मुंह खोलते हैं, हमारी समस्याओं पर नहीं बोलते। ओबीसी के भी सांसद हैं, वो भी नहीं बोलते। माइनॉरिटी के भी सांसद हैं, नहीं बोलते। कब बोलोगे? तबरेज अंसारी को मारा, उसकी वीडियो भी जारी की, तो कोई माइनॉरिटी का नहीं बोला। अखलाक को मारा, रोजाना मुस्लिमों पर अन्य अत्याचार हो रहा है, आतंकवादी के नाम पर मारते हैं मुसलमानों को, लेकिन कोई उनका भी नहीं बोलता। SC ST के अन्य अत्याचार हाथरस आपके पास में ही है। मनीषा वाल्मीकि, बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ इन दरिंदों ने रेप करके उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और रात को 12 बजे सरकार जलाने का काम करती है।
दरिंदों को फांसी देने के बजाय वैसे रफा दफा करने में विश्वास करती है सरकार। यह निकम्मी सरकार है, ईवीएम घोटाले की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारें हैं। ये इन्हें लोगों की चिंता नहीं है, और हमारे सांसद भी नहीं बोलते, हमारी पार्टी के नेता भी नहीं बोलते, जिन्हें आप अपनी पार्टी मानते हो। प्रियंका की हत्या हुई, 9 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में 4 पंडे पुजारियों ने रेप किया और उसकी हत्या कर दी। अभी अलीगढ़ में कितनी कम उम्र की बच्ची के साथ रेप किया, उसकी रेप की धारा ही नहीं बढ़ाई है, रेप में मुकदमा ही दर्ज नहीं किया है। तब भी ये नेता नहीं बोलते। चलो मनुवादी तो हमारे विरोध में हैं, लेकिन ये नेता क्या कर रहे हैं जिन्हें आप अपनी पार्टी मानते हो, ये क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपने बोलने पर कभी मजबूर नहीं किया, देते आए ना वोट ऐसे ही। और अगर यही स्थिति आपकी भक्ति आंदोलन में लीन रही तो आने वाले समय में और दुर्गम समय आने वाला है। ध्यान रखना, आज हमारी बात को याद रखना, पछताने लायक भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संविधान को खत्म करने के बिल्कुल आतुर हैं, बिल्कुल आतुर हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटी का सुरक्षा कवच है संविधान। संविधान में जितने हक अधिकार मिले हुए वो कोई मिलने वाले नहीं है भविष्य में। और अभी इनको देख लीजिए, किसानों के विरोध में कानून बनाया, किसान रोड पर है, सुनने वाले हैं क्या? नहीं सुन रहे। किसानों को बंधुआ मजदूर बना देना चाहते हैं, किसानों की चिंता वाजिब है। मजदूरों के खिलाफ कानून बनाया, लेबर लॉ खत्म कर दिया, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर दिया। पता है क्या? कोरोना काल में मजदूरों का अचानक प्रकट होते हैं देवाजी और कहते हैं लॉकडाउन किया जाता है। ये नहीं देखा कि जो अपने घर से दूर है उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था करते ना। अरे कैसा शासन चला रहे हो? चाय बेचने वालों को हाथ में दोगे तो ऐसा ही होगा। ईवीएम ने दिया, खैर आप लोगों ने तो क्या दिया, ईवीएम की बदौलत है। पैरों में छाले पड़ गए, हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हुआ। उन्हें रोड पर चलने का अधिकार इस बीजेपी सरकार ने नहीं दिया। जब वो पैदल चल रहे थे तो लाठियां पुलिस भांज रही थी, उन्हें रोकने का काम कर रही थी। तो रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू किया। रेलवे ट्रैक पर जब चल रहे तो बहुत सारी जगह रेल से कटे। अरे मत भूलो कितना अन्याय अत्याचार वर्तमान में संविधान होने के बावजूद कर रहे हैं। हालात बहुत खराब कर दिए गए हैं, समझना पड़ेगा। ये हालात बहुत खराब कर दिए गए हैं, समझना पड़ेगा, वरना समझने के लिए समय भी नहीं बचेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी इसीलिए गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर समझाने का काम कर रही है। वो लॉलीपॉप देते हैं, 15-15 लाख रुपए अगर हम जीत गए तो 15-15 लाख रुपए हर एक भारतीय खाते में आएंगे। आए क्या? 1 रुपए भी नहीं दिया, बल्कि देश को बेच दिया। माइनस GDP है, आर्थिक हालत खराब कर दी। शिक्षा 2 साल से कोरोना के नाम पर बंद कर रखी है। मॉल, बाजार सब खुले हुए हैं, लेकिन शिक्षा का सत्यानाश किया। शिक्षा खत्म करना चाहते हैं ना। काला धन विदेश से वापस लाऊंगा, आया क्या? नहीं आया। तो ये सारे षड्यंत्रों पर हमारे लोगों को बोलना चाहिए, जो बहुजन समाज के नेता हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटी के, नहीं बोलते। जानते हो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो डर और लालच, 2 चीजों की वजह से नहीं बोलते। लालच क्या है कि तुम्हें अगली बार टिकट मिल जाना चाहिए, तुम्हारे समाज पर कितना ही अत्याचार कर लो, लालच ये है। लालच दूसरा ये, जो तुमने अवैध संपत्ति कमा ली है, आय से अधिक संपत्ति कमा ली है, उस पर तुम्हें ये कहीं छिपाने में नाकामयाब ना रहो और पकड़ दे ना जाओ, ये भी उनके पिछलग्गू बने रहते हैं। CBI से डरा दिए जाते हैं, आय से अधिक संपत्ति कमा ली जाती है, इकट्ठा कर ली जाती है, तो वो CBI से डर जाते हैं। और जो डरा हुआ नेता है वो कभी निडर समाज नहीं बना सकता, और जो निडर समाज नहीं बना सकता वो कभी लड़ नहीं सकता, और जो लड़ नहीं सकता वो अपने हक अधिकारों को पा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। बताओ ना, हो सकता है क्या? अरे अगर कोरोना के नाम पर जो डर बैठाया गया था उस पर नेता बोलते तो फिर हमारे समाज में डर पैदा नहीं होता, देश में डर का माहौल पैदा नहीं होता। अरे हवाई जहाज से कोरोना आया ना, तुम रोकने में नाकामयाब रहे, तुम निकम्मे हो, तुम रोकने में नाकामयाब रहे ना। उन जो हवाई जहाज से लोग आए थे उन्हीं को 1 महीना रोक लेते, 1 महीना उन्हीं को स्कूलों में रोक लेते, जगह जगह व्यवस्था कर लेते। 10-20 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, कितने थे? पूरे देश को बंधक बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने पूरे देश को बंधक बनाया। ये स्थिति भारत की विकट परिस्थितियां हैं वर्तमान में।
बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग मूल निवासी बहुजन समाज की आवाज को उठा रहे हैं। अगर आप मूल निवासी बहुजन समाज की आवाज और भारत में अंबेडकरवाद स्थापित करना चाहते हो तो बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग देना होगा।